मैं जा रहा हूँ मीटिंग के लिए। ठीक है बेटा, मैं दुआ करूंगी जिस काम से जा रहे हैं वो काम तेरा बन जाए। ठीक है मेरी प्यारी माँ, मेरे सिर पे हाथ रख दो। ईशान अली, जिन्हें उनके YouTube शॉर्ट्स और Instagram रील्स में सस्ता संदीप माहेश्वरी कहकर ट्रोल किया जाता है, क्या बोला तूने? अपने मोटिवेशनल और इमोशनल कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। उनके वीडियोस में अक्सर ओवर ड्रामेटिक अंदाज, इमोशनल म्यूजिक और जिंदगी बदल देने वाली बातें होती हैं। खुशकिस्मत होते हैं वो माँ बाप जिनकी परवाह उनके बच्चे करते हैं। हेलो YouTube की जनता, स्वागत है हमारे आज के महारोस्ट में, जहां हम टारगेट करने जा रहे हैं YouTube शॉर्ट्स के मोटिवेशनल मसीहा, इमोशनल बादशाह और सस्ता संदीप माहेश्वरी ईशान अली गैलब को। किसी के कुछ भी कहने से या ऊंची आवाज में बात करने से कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर हमने गुस्से में एक गलत फैसला ले लिया तो वो एक गलत फैसला हमारी जिंदगी बर्बाद कर देता है। अब अगर आपने ईशान अली की रील्स और शॉर्ट्स देखे हैं तो आप जानते हैं कि ये भाई साहब हर 60 सेकंड में आपकी जिंदगी बदलने का दावा करते हैं। लेकिन आज हम उनकी रील्स को टोस्टर में डालकर ऐसा रोस्ट करेंगे कि YouTube का सर्वर गर्म हो जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि ये रोस्ट सुपर डुपर तीखा होने वाला है। अच्छा, ईशान अली का मोटिवेशनल मसाला। ये लीजिए पानी पीजिए। अगर आपको मुझ में और अपनी माँ में से एक को चुनना पड़े तो आप किसको चुनोगे? ये बूढ़ी माँ का क्या है? ये किस काम की? मैं तुम्हें चुनूंगा। आप सच में बहुत अच्छे हैं। अब जरा यही सवाल अपने इस बेटे से पूछो। बेटा मेरे लाल, तेरी शादी होने के बाद अगर तेरी बीवी तुझसे पूछेगी तुम मुझे चुनो या तेरी माँ को, तो तू किसको चुनेगा? अपनी बीवी को या मुझे? जैसे पापा ने आज अपनी बीवी को चुना वैसे मैं अपनी बीवी को चुनूंगा और तुम्हें घर से निकाल दूंगा। देखा, अगर मैं तुमसे कहता कि मैं अपनी माँ को चुनूंगा तो तुम चिढ़ जाती। इसलिए मैंने कहा कि मैं तुम्हें चुनूंगा और तुम्हें चुनने का नतीजा तुम देख चुके हो। आज अगर मैं अपनी माँ की अहमियत समझूंगा तो कल ये अपनी माँ की मतलब तुम्हारी अहमियत समझेगा। इसलिए याद रखो, जैसा सुलूक हम अपने घर के बुजुर्गों के साथ करेंगे, हमारे बच्चे वही देखेंगे, वही सीखेंगे और कल हमारे साथ भी वही सुलूक करेंगे। ईशान भाई, तुम्हारा हर शॉर्ट वीडियो ऐसा लगता है जैसे तुमने संदीप माहेश्वरी की वीडियो गाइड, टी सीरीज का ड्रामेटिक म्यूजिक और TV9 भारतवर्ष का इमोशनल डायलॉग एक ब्लेंडर में डालकर मिक्सी चला दी हो। भाई, तुम्हारी हर रील का फॉर्मूला एक जैसा है। भाइयों, एक बात हमेशा याद रखना, इंसान आता है चला जाता है, जमीन पर कुछ वक्त कब्जा करता है, अपनी बताता है, लेकिन साथ लेकर नहीं जाता। ये जमीन सबको खा गई और इस जमीन को कोई नहीं खा पाया। इसलिए इस जमीन के लिए कभी कोई झगड़ा करना ही नहीं चाहिए। जिंदगी में अगर तुम हार मान लोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे। अरे भाई, ये जिंदगी है या KBC का सवाल? हर बार ऐसा लगता है जैसे तुम हमें IIT का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने की प्रेरणा दे रहे हो। आप भी किस किस को मुंह लगा लेते हो? ये आप क्या कह रही हैं? गलती आपकी है और गुस्सा आप इस पार्सल वाले पे कर रही हैं। ये बेचारा तपती धूप में आपका दरवाजा बजाता रहा, आपको कॉल करता रहा, आपने कॉल नहीं उठाई, ना ही दरवाजा खोला। एक बात हमेशा याद रखो, ये पार्सल वाले जब भी आपका पार्सल लेकर आए और आपको कॉल करें तो फौरन इनकी कॉल उठाया करो। अगर ये दरवाजा बजाएं तो दौड़कर दरवाजे पे आया करो, क्योंकि ये पार्सल वाले तपती तेज धूप में गली में खड़े होते हैं। आपके पास धूप से बचने के लिए छत है, लेकिन इन बेचारों के पास नहीं होती। अच्छा, ठीक है। आपके पास कूलर की हवा है, लेकिन इन बेचारों के पास नहीं होती। आपके पास AC की कूलिंग होती है घर में, लेकिन गली में इनके पास कुछ नहीं होता। इन्हें तपती गर्मी से बचाया करो, ये भी इंसान है। तुम्हारे शॉर्ट्स में इतना ड्रामा होता है कि करण जौहर भी तुम्हें धर्मा प्रोडक्शंस में कास्ट कर लें। एक बार मैंने तुम्हारा शॉर्ट देखा जिसमें तुमने कहा, अगर तुम अपने सपनों के पीछे नहीं भागोगे तो वो सपने तुम्हें छोड़ कर चले जाएंगे। अरे भाई, सपने छोड़ कर जाएंगे या उबर बुक करके भाग जाएंगे? और वो बैकग्राउंड म्यूजिक, ऐसा लगता है जैसे कोई टाइटैनिक डूब रहा हो, लेकिन सीन में बस एक लड्डी डैका अपनी मम्मी से डांट खा रहा है। हर चीज इनके बिना कहे ला कर दिया करो, लेकिन अफसोस आजकल की औलादें, अगर माँ बाप कुछ मांगते हैं तो पहले कहीं दिन उन्हें टहलाते हैं, फिर 10 बातें सुनाते हैं, तब कहीं जाकर उनको उनकी चीज ला कर देते हैं। ऐसे माँ बाप नाराज नहीं होंगे तो क्या होंगे? ईशान भाई, तुम्हारे शॉर्ट्स में इतना इमोशन होता है कि सास भी कभी बहू थी कि एकता कपूर भी तुमसे इमोशनल सीख ले।
तुम्हारा हर वीडियो ऐसा लगता है जैसे तुमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया हो। 10 तरीके अपनी जिंदगी को इमोशनल बनाने के। मुझे तुम में कोई कमी नजर नहीं आती। तुम जैसी भी हो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अगर आज मैं तुम्हें 5 कमियां निकालता तो कल तुम मुझ में 50 कमियां निकाल देती। इसलिए हमें हमेशा अपने हमसफर की अच्छाइयों पे ध्यान देना चाहिए, बुराइयों पर नहीं। लेकिन अफसोस आजकल लोग एक दूसरे की कमियां निकालने में लगे रहते हैं। जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। कुछ तो कंटेक्स्ट दो और वो तुम्हारा सिग्नेचर स्टाइल। ये कहानी तुम्हें रुला देगी। अरे भाई, रुला तो तुम्हारी रील्स की स्क्रिप्ट देगी। माँ जो भी करती है वो अच्छे के लिए करती है। माँ जो भी करती है उसमें भलाई होती है। हर बार वही लाइन, माँ हमेशा अपने बच्चों का अच्छा सोचती है। अरे ये तो हम सबकी माँ जानती हैं। तुम्हें अलग से YouTube शॉर्ट्स बनाने की क्या जरूरत? और वो इमोशनल म्यूजिक, ऐसा लगता है जैसे तुमने बाहुबली का साउंड ट्रैक चुराया और उसे स्लो मोशन में बजा दिया। आप इनकी जरूरत की हर चीज इनके बिना कहे इन्हें ला कर दिया करो। लेकिन अफसोस आजकल की औलादें अगर माँ बाप कुछ मांगते हैं तो पहले कई दिन उन्हें टहलाते हैं, फिर 10 बातें सुनाते हैं, तब कहीं जाकर उनको उनकी चीज ला कर देते हैं। ऐसे माँ बाप नाराज नहीं होंगे तो क्या होंगे? सस्ता संदीप माहेश्वरी टैग ईशान भाई। तुम्हें सस्ता संदीप माहेश्वरी क्यों कहा जाता है ये तो हम सब जानते हैं। संदीप भाई 2 घंटे का सेमिनार करते हैं, तुम 60 सेकंड में पूरी जिंदगी का ज्ञान बांट देते हो। कभी भी अपने बच्चों को इतना खुदगर्ज मत बनाइए कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही भला सोचें, क्योंकि इस खुदगर्जी का नुकसान सबसे ज्यादा माँ बाप उठाते हैं। इसलिए हमेशा अपने बच्चों को समझाइए कि वो अपने साथ साथ सबका भला सोचें। लेकिन भाई, वो ज्ञान ऐसा लगता है जैसे तुमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डिग्री ली हो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तुम्हारी हर लाइन वही पुरानी घिसी पिटी बातें, सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं। हार मत मानो, जीत तुम्हारी है। जिंदगी एक जंग है, लद्दत दहते रहो। अरे भाई, ये मोटिवेशन है या शक्तिमान का डायलॉग? अगली बार कुछ नया ट्राई करो। जैसे जिंदगी एक मेट्रो है, सही स्टेशन पर उतर जाओ। अच्छा। और वो तुम्हारा आईफोन से शूट करने का स्टाइल, भाई इतना जूम इन क्यों? ऐसा लगता है जैसे तुम कैमरा लेकर लड्ड धकी के चेहरे में घुस गए हो। क्या? बैतलो क्या? स्पीलबर्ग भी इतना क्लोजअप नहीं लेते। और वो स्लो मोशन इफेक्ट्स, भाई स्लो मोशन में पानी की बूंदें दिखाना छोड़ दे दो। ये मैट्रिक्स नहीं। ये जो तुम झूठ बोलकर अपनी बुनियाद रख रहे हो ना नए काम की, हमेशा याद रखना, झूठ बोलकर जो बुनियाद रखी जाती है ना वो ज्यादा दिन टिकती नहीं है, बहुत जल्दी गिर जाती है। YouTube शॉर्ट्स का राजा ईशान भाई, तुम्हारी रील्स की पॉपुलैरिटी का राज क्या है? 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स और 21 बिलियन व्यूज। भाई ये तो टी सीरीज को भी टक्कर दे रहा है। लेकिन सच बताओ, तुम्हारे व्यूज का राज वो क्लिकबेट थंबनेल्स है ना? अरे भाई, जिंदगी तो नहीं बदली, लेकिन मेरा डेटा जरूर खत्म हो गया। और वो तुम्हारी कमाई। सुनने में आया है कि तुम प्रति 8000 व्यूज पर $1 कमा लेते हो। भाई इतने पैसे में तो मैं भी मोटिवेशनल गुरु बन जाऊं। लेकिन मजाक नहीं, तुम्हारी मेहनत को सलाम। बस अगली बार थोड़ा कम ड्रामा और थोड़ा ज्यादा ओरिजिनल कंटेंट डालो, ताकि लोग तुम्हें सिर्फ सस्ता संदीप न कहें। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ठीक। ईशान भाई की सारी वीडियो लगभग सही है। ईशान भाई अपनी वीडियो में ज्ञान झड़ते हैं। ईशान भाई YouTube के सस्ते संदीप महेश्वरी बने हुए हैं। ईशान भाई अपनी वीडियो में इतना ज्ञान देते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन जब इंसान भाई की शादी हुई तो ईशान भाई ने सारे ज्ञान की माँ बहन एक करके रख दी। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ईशान भाई की शादी इंस्टाग्राम पर YouTube शॉर्ट पर पूरे 1 से 2 महीने तक चली। ईशान भाई ने अपनी शादी में बहुत सारा खर्चा। क्या ईशान भाई ने पूरे देश से बड़े बड़े क्रिएटर बुलाए? ईशान भाई का बस नहीं चला। अगर ईशान भाई का बस चलता तो ईशान भाई अपनी सुहागरात की भी रील्स या शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल देते। सोशल मीडिया पर ईशान भाई का बस नहीं चला। अगर चलता तो आपको ईशान भाई की सुहागरात की शॉर्ट्स या रील्स वीडियो देखने को मिलती। अच्छा बात नहीं है। इस पर क्या कहना चाहोगे? आप कह सकते हो। ये था ईशान अली की रील्स और शॉर्ट्स का जबरदस्त रोस्ट। लेकिन सच कहूं, ईशान भाई तुम्हारी मेहनत और डेडिकेशन को सलाम। समझ रहे हो? 35
5 मिलियन सब्सक्राइबर्स कोई मजाक नहीं है। और हाँ, वो स्लो मोशन वाला स्टाइल छोड़ दो, वरना लोग कहेंगे तुम Z5 का सीरियल बना रहे हो। अगर आपको ये रोस्ट पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताओ ईशान अली की कौन सी रील आपको सबसे ज्यादा क्रिंज लगती है। और हाँ, बेल आइकन दबाओ ताकि अगला रोस्ट मिस ना हो। जय हिंद, जय यूट्यूब।